अपने भाइयों से नफरत करना शुरू कर दो, अपनी भाभीयों से लड़ाई करना शुरू कर दो। जैसे आपके पतियों को स्वीकार करा जाता है परिवार में, इसी तरह से आप भी भाभीयों को स्वीकार करो। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे ही लड़की शादी होकर घर पे आती है तो सास बहू की जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे अच्छे से बन ही जाती है एक ना एक दिन। लेकिन जो ननदें होती है, ज़्यादातर ननदें, मैं सबको नहीं कहूँगी, बहुत सारी अच्छी ननदें भी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और कोऑपरेट भी करती हैं। ऐसा नहीं कि इस घर में अच्छी हैं उस घर में बुरी है, उसी घर में अच्छी और बुरी नेचर की दोनों टाइप की ननदें होती हैं। तो वो क्या करती हैं, अपनी भाभी को परेशान करने के नए नए तरीके खोजती है। उसको अपने मन में डर हो जाता है कि कहीं तेरी जगह ना छिन जाए, कहीं भाभी को इतना प्यार मिलना शुरू ना हो जाए, इतनी अप्रिसिएशन मिलनी शुरू ना हो जाए कि तेरा ही पत्ता साफ हो जाए। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे आके अपनी माँ को भड़काना शुरू कर देती है। कभी किसी बात पे, कभी घर के कामों पे, कभी पहनने ओढ़ने पे, कभी किसी बात पे ताने तुनने शुरू कर देती है। तो वो एक तरह से घर का माहौल ख़राब करना शुरू कर चुकी होती है। तो अगर सास बहू की अच्छी बॉन्डिंग भी होती है तब भी वो कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरह से इसमें बिगन पड़ जाए। इससे नुकसान किसका होता है? एक बार तो सब उसके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि वो घर की बेटी होती है तो उसकी सभी बातें सही भी लगती हैं कि वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो शादी से पहले चाहे वो कुछ करती थी कि नहीं करती थी, लेकिन शादी होने के बाद, भाई के घर में भाभी आने के बाद, वो अलग से कोनों कचौनों में से कुछ कुछ नए नए काम निकाल के लाएगी और भाभी को परेशान करना शुरू कर देगी। भाई इतने काम का शौक अपने घर पे करो ना, इधर का वो देख लेगी। क्यों उसको छोटी छोटी बातों में परेशान करना शुरू करते हो? वो भी तो किसी की बेटी है ना। कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा आपको? तो इस तरह से घर में माहौल ख़राब करना शुरू हो चुका होता है और वो ज़्यादातर ननदों के द्वारा ही शुरू होता है। ननदें ही शुरू करती हैं। सास बहू फिर भी एक दूसरे के साथ अच्छे से बना के रह सकती हैं, क्योंकि उनको तो साथ रहना होता है। और वो शादीशुदा ननद कुछ दिन के लिए घर आती है तो वो बखेड़ा शुरू कर देती है। भाई पे तो जोर नहीं चलता, भाई को कितने दिन भड़काएगी, कितने दिन भड़काएगी? भड़काए में आ भी जाएगा भाई तो आखिरकार तो सच सामने आ ही जाता है। फिर क्या होता है, ननदों का भी बुरा होना शुरू हो जाता है, उनके भी बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। भाई को पता चल जाता है धीरे धीरे कि भाई ये तो मेरे घर का नुकसान करने आई है, घर में कलेश करवाने आई है। धीरे धीरे वो बहनें, वो ननदें अपने भाइयों के मन से भी उतरती चली जाती हैं, अपने भाइयों के मन से भी उतरती चली जाती हैं। और फिर शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि भाई इसके कहने में हो गया, भाई इसका कहना मानता है। नहीं नहीं, कोई भाई किसी का कहना नहीं मानता, कोई भाई इतना बुद्धू नहीं होता। सबको पता चल जाता है कौन कैसा है। तो उनको जैसे ही पता चलता है कि मेरी बहन तो मेरी पत्नी से नफरत करती है, तो धीरे धीरे भाई का मन भी खट्टा होता चला जाता है। वो चाहे ना बताए अपनी पत्नी को, लेकिन उसको पता चल जाता है कि वो नफरत करती है। तो फिर भाई कैसे प्यार कर सकता है बहन को? जब आप उसकी फैमिली से नफरत कर रहे हो, आप उसके परिवार से नफरत कर रहे हो, उसके बच्चों से नफरत कर रहे हो, उसकी पत्नी से नफरत कर रहे हो, तो भाई आपकी फैमिली को कैसे प्यार कर सकता है? तो आपसे भी तो कुछ रिश्ते जुड़े होंगे ना, आपके पति होंगे, आपके बच्चे होंगे, फिर भाई आपके परिवार को कैसे प्यार करेगा? क्यों करते हो आप ऐसा? अपने लिए खुद ही खड्डे खोदते हो। तो इस तरह का सलूक कभी भी ननदों को अपनी भाभीयों के साथ नहीं करना चाहिए। एक टाइम के बाद धीरे 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 करते 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 उनके बहन भाइयों के रिश्ते भी आपस में ख़राब होते चले जाते हैं। और हमने बहुत ऐसे केस देखे हैं जिनमें बहुत प्यार होता है बहन भाइयों के बीच में। बहुत रिसेंट अभी एक केस हुआ था और उसमें भी क्या हुआ कि भाभी की काट शुरू होगी। मनीष और नेहा का सबसे बड़ा केस तो यही है। उनका बहुत प्यार है, फैमिली में आपस में बहुत बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन उस परिवार ने क्या किया कि उसकी अपनी वाइफ के साथ भी बहुत प्यारी बॉन्डिंग थी और अभी भी है, लेकिन परिवार वालों को ये सब हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसकी वाइफ को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ये ऐसे रहती है, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है। धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ने लग गई। अब क्या हुआ कि वो भाभी की खिलाफत करती करती कब भाई की खिलाफत करने लगी, उनको पता ही नहीं चल रहा। कब वो अपने भाई के अगेंस्ट हो चुकी हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते भाई को भी पता चल गया कि भाई मेरी पत्नी की वजह से वो मेरे से भी दूरियां बनाने लग गए हैं।
मुझसे भी नफरत करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। क्यों भाई? जब आप अपने पति के साथ अच्छे से रहती हो, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहती हो, सभी ननदों के लिए बोला जा रहा है, जब आप अपने परिवार, अपने पति के साथ अच्छे से रहती हो, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपका भाई अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहे, अच्छे से रहे, सुख से रहे? तो आपको बड़ी पीड़ा होती है, आपको बहुत दर्द होता है। अगर यही बात भाई करना शुरू कर दे तो, कि तुम अपने पतियों के साथ कैसे खुश हो, भाई को छोड़ के कैसे भाई को भूल गई, कैसे अपने परिवार में तुम रम गई हो अच्छे से? भाई तो आपसे कभी शिकायत नहीं करते, वो तो आपकी खुशियों को देख के बहुत खुश होते हैं। तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगता अपनी भाई भाभीयों की खुशियों को देख के? मत जला करो। जब आपके भाई आपकी खुशियों को देख के खुश होते हैं तो आप अपने भाइयों की खुशियों में भी शामिल हुआ करो, उनकी पत्नियों को भी प्यार किया करो। वो आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट करते हैं ना भाई आपके, वो तो कभी कोई कमियां नहीं निकालते आपके पतियों में, तो फिर आप क्यों उनकी पत्नी में कमियां निकालते हो? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो उनकी पत्नियों को? ऐसा मत किया करो। अपनी भाभीयों को प्यार से गले लगाया करो, जैसे आपके भाई अपने जीजू को प्यार से रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। वो भी तो एक अनदर पर्सन है ना, बाहर का इंसान है ना, लेकिन उसको कितने प्यार से एक्सेप्ट करती है पूरी फैमिली। जमाई राजा को करते हैं ना सभी प्यार, तो आप अपनी भाभीयों को क्यों नहीं प्यार करती हो? क्यों नहीं एक्सेप्ट करती हो? भाई की भी तो एक फैमिली होती है ना, भाई भी अपनी फैमिली शुरू कर चुका होता है, तो आप उसे भी उतना ही प्यार और मान सम्मान दो, तो कभी भी बहन भाइयों के रिश्तों में दरार नहीं आएगी। फिर आप ये शिकायत मत किया करो कि भाभीयों ने भाइयों को भड़काया। तो क्या आपको भी कोई भड़काता है क्या? आपके पति भी आपको भड़काते हैं? अपने भाइयों से नफरत करना शुरू कर दो, अपनी भाभीयों से लड़ाई करना शुरू कर दो, तो क्या आपको भी कोई भड़काता है? नहीं ना। तो फिर क्यों भाइयों पे इल्ज़ाम लगाती हो? क्यों भाइयों से नफरत करती हो आप? भाई के साथ भी एक इंसान जुड़ चुका होता है, उसकी भी आप उतनी ही रिस्पेक्ट करिए जितनी आपको चाहिए। बदले में आपको प्यार मान सम्मान चाहिए, तो उस प्राणी को भी मान और सम्मान चाहिए जो आपके घर में आया है, आपके भाई के साथ जुड़ा है। आप उसे भी उतना ही मान सम्मान और प्यार दीजिए, तो फिर रिश्ते कभी भी ख़राब नहीं होंगे, हमेशा अच्छे चलेंगे और प्यार से चलेंगे। तो भाभी के चलते भाइयों से नफरत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पतियों की वजह से आपको कोई नफरत नहीं करता। चाहे आपका पति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आपके भाई आपसे कभी नफरत नहीं करते, अपनी बहनों से कभी नफरत नहीं करते। तो आप भी उनकी पत्नियों की वजह से अपने भाइयों से दूरियां मत बढ़ाइए, क्योंकि विचार अलग अलग हैं। तो अगर आप अपने भाइयों से प्यार करती हो तो अपनी भाभियों का भी उतना ही मान सम्मान करो, उनको भी उतना ही प्यार दो जितना आपको चाहिए बदले में। ये नहीं कि भाइयों को गले लगा लो और उनकी पत्नियों की आप बुराइयां करो, नफरत करो, तो भाई को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा उनको? वो बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे आपको? कभी नहीं हो सकता। तो ऐसी गलती मत कीजिए। जैसे आपके पतियों को स्वीकार करा जाता है परिवार में, इसी तरह से आप भी भाभियों को स्वीकार करो, आप भी भाभियों से प्यार करो, अपने रिश्तों को ख़राब मत करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए एक दूसरे से प्यार करिए, ना कि नफ़रत। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरी प्यार भरी राम राम। रखिए अपने अपने परिवार का ख्याल और देखिए मेरा आने वाला ब्लॉग।